नमस्कार। आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं सरिता मोहन। पहले पेश है इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने लापरवाही के कारण कोविड मरीजों की मृत्यु की जांच के लिए समिति बनाने की घोषणा की है। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि सरसों के तेल के एवज में दी जा रही 250 रुपये प्रतिमाह की राशि हर पात्र परिवार तक हर हाल में भेजी जाएगी। केन्द्र सरकार ने कहा है कि राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को 13 लाख से अधिक कोविड टीके शीघ्र भेजे जाएंगे। हरियाणा के पहली से 8वीं कक्षा तक के छात्रों के बैंक खातों में पाठ्य पुस्तकों की राशि सीधे हस्तांतरित की जाएगी। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केन्द्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। आपसे अपील है कि कोविड वैक्सीन का टीका जरूर लगवाएं। कोरोना महामारी के प्रति कोई भी लापरवाही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें और बार बार हाथ धोने तथा सफाई का ध्यान रखें। अब समाचार विस्तार से। हरियाणा विधानसभा में आज शून्यकाल के दौरान विपक्ष के नेता भूपेन्द्र सिंह हुड्डा द्वारा ऑक्सीजन की कमी से कोविड रोगियों की मृत्यु का मुद्दा उठाए जाने पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सदन को बताया कि सरकार ने प्रदेश में पर्याप्त ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित की। उन्होंने कहा कि हिसार, रेवाड़ी और गुरुग्राम के कुछ अस्पतालों में मैजिस्ट्रेट जांच में लापरवाही की बात सामने आई है। उन्होंने कहा कि लापरवाही करने वालों के खिलाफ जांच के लिए समिति बनाई जाएगी और जहां जहां लापरवाही पाई जाएगी उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले भूपेन्द्र सिंह हुड्डा द्वारा मुख्यमंत्री से जवाब की मांग पर विधानसभा अध्यक्ष ज्ञान चंद गुप्ता द्वारा उन्हें बार बार याद दिलाया गया कि शून्य काल में जवाब देना जरूरी नहीं होता, केवल मुद्दे उठाए जाते हैं जो रिकॉर्ड में आ जाते हैं। कांग्रेसी विधायकों द्वारा हो हल्ला मचाए जाने के बीच विधानसभा अध्यक्ष ने यह भी कहा कि अगर वे शून्यकाल के नियमों का पालन नहीं करना चाहते तो शून्यकाल को समाप्त किया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने सदन में अपने जवाब में यह भी बताया कि हरियाणा के अस्पतालों में लगभग 13,000 कोविड मरीजों की मृत्यु हुई है, जिनमें से लगभग 9,500 हरियाणा निवासी थे। हरियाणा के खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा बीपीएल परिवारों को सरसों के तेल की एवज में दी जा रही 250 रुपये की राशि करीब 4,88,000 परिवारों के लिए करीब 12 करोड़ 21 लाख रुपये की राशि सीधे बैंक खातों में हस्तांतरित कर दी गई है। जिन परिवारों ने अपने बैंक खाते विभाग के पीडीएस डाटाबेस में नहीं दिए हैं अथवा गलत दिए हैं तो उनके खाते में धनराशि हस्तांतरित नहीं की जा सकी। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने यह जानकारी आज सदन में किरण चौधरी और शैली चौधरी के प्रश्न के उत्तर में दी। उन्होंने बताया कि अगर कोई परिवार अपना बैंक अकाउंट पीडीएस डाटाबेस में देरी से अपडेट कर पाता है तो भी पूरी धनराशि अपडेट होने के बाद हस्तांतरित कर दी जाएगी। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि यह राशि राज्य में प्रतिमाह के हिसाब से पात्र परिवार तक हर हाल में भेजी जाएगी। उन्होंने कहा कि जून माह के लिए 250 रुपये प्रति परिवार के हिसाब से आधार आधारित अदायगी के माध्यम से सरसों के तेल की राशि हस्तांतरित करने की प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है। विभाग को करीब 2,20,000 लाभार्थी परिवारों की सूची 18 अगस्त को प्राप्त हो गई है तथा 5 करोड़ 50 लाख रुपए की राशि अगले 2 दिन में उनके खातों में हस्तांतरित कर दी जाएगी। उन्होंने बताया कि इस समस्या को दूर करने हेतु खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने एनआईसी के सहयोग से मेरा परिवार.हरियाणा.gov.in नाम से एक पोर्टल बनाया है जिसमें लाभार्थी स्वयं अपना बैंक खाते का नंबर अपडेट कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य की खरीद एजेंसी हैफेड के पास सरसों के तेल की कमी के चलते प्रदेश सरकार द्वारा 250 रुपये की यह राशि देने का निर्णय लिया गया। उन्होंने आश्वासन दिया कि जब भी हैफेड द्वारा सरसों के तेल की खरीद की जाएगी तो पात्र लोगों को विभाग द्वारा तेल दे दिया जाएगा। उन्होंने पिछले 2 सालों के सीजन के दौरान सरकार द्वारा खरीदी गई सरसों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि वर्ष 2010-20 के दौरान 19-20 के दौरान प्रदेश में कुल 6,15,000 मीट्रिक टन सरसों 4,200 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से तथा वर्ष 2020-21 के दौरान कुल 7,49,000 मीट्रिक टन सरसों 4,425 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से खरीदी है। श्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि इस बार बाजरे की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर ऐतिहासिक खरीद की गई है और बीपीएल परिवारों को बाजरा भी सस्ते दामों पर उपलब्ध कराया जाएगा।
हरियाणा विधानसभा में आज कांग्रेस विधायकों ने विपक्ष के नेता भूपेन्द्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में सदन से किसान मुद्दे पर चर्चा न करवाए जाने के विरोध में वॉकआउट किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि जब विधानसभा अध्यक्ष ज्ञान चंद गुप्ता ने उन्हें बताया कि कृषि कानूनों पर चर्चा के लिए दिया गया प्रस्ताव रद्द कर दिया गया है क्योंकि यह मामला न्यायालय में विचाराधीन है, तो श्री हुड्डा सहित कई वरिष्ठ कांग्रेसी नेता उठकर अध्यक्ष के सामने चले गए और चर्चा को लेकर जिद करने लगे। इस पर श्री गुप्ता ने कहा कि जो मामले न्यायालय में विचाराधीन हो उन पर सदन में चर्चा नहीं हो सकती। वॉकआउट के समय विधायक किरण चौधरी व एक अन्य विधायक अपनी सीटों पर बैठे रहे। वॉकआउट के तुरंत बाद किरण चौधरी ने कहा कि मैंने भी किसानों पर प्रस्ताव दिया था। तब विधानसभा अध्यक्ष ने उनसे कहा कि आप तो खुद अध्यक्ष रही हैं और आपको पता है कि न्यायालय में लंबित मामलों पर चर्चा नहीं होती। इसके बाद कांग्रेस ने रोष विधायक भी सदन से वॉकआउट कर गए। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय बुलेटिनों तथा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर लॉग कर सकते हैं। बाकी के समाचार इस अंतराल के बाद। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण आपकी जरूरतों को समझता है, इसीलिए तो अब हम लाए हैं खास आपके लिए रोहतक जिले में 25 और 26 अगस्त को रिहायशी और व्यावसायिक साइट्स की ई नीलामी, जिसमें सेक्टर 27, 28, 26 में आप पा सकते हैं रेजिडेंशियल और ओल्ड ITI रोहतक में बेहतरीन कमर्शियल साइट्स। पंजीकरण और अधिक जानकारी के लिए www.hsvphry.org.in पर विजिट करें। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा जनहित में जारी। केंद्र सरकार ने कहा है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 57 करोड़ 5 लाख से अधिक कोविड के टीके भेजे जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और निजी अस्पतालों के पास इस समय 3 करोड़ 44 लाख से अधिक टीकों का स्टॉक उपलब्ध है और 13 लाख से अधिक टीके भेजे जाने की प्रक्रिया में है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोविड के टीके निःशुल्क उपलब्ध करा रही है। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल ने सदन को बताया कि उच्चाधिकार प्राप्त क्रय समिति की सिफारिश के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 के लिए पहली से 8वीं कक्षा तक के छात्रों के बैंक खातों में पुस्तकों की राशि हस्तांतरित की जाएगी। श्री कंवरपाल विधानसभा में विधायक वरुण चौधरी द्वारा इस विषय पर लाए गए एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का उत्तर दे रहे थे। उन्होंने बताया कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने गत 14 मई को परियोजना अनुमोदन बोर्ड की बैठक में मुफ्त पाठ्य पुस्तकों के लिए 46 करोड़ रुपए की राशि वित्त वर्ष 2021-22 के लिए अनुमोदित की। उन्होंने बताया कि समिति की सिफारिश के बाद सरकार ने परिवार पहचान पत्र की प्रक्रिया को अपनाकर पहली से 5वीं कक्षा तक के प्रत्येक छात्र को 250 रुपए तथा छठी से 8वीं कक्षा तक के छात्रों के बैंक खाते में 400 रुपए सीधे हस्तांतरित करने की प्रक्रिया शुरू की है। उन्होंने बताया कि पहली से 8वीं तक के छात्रों के बैंक खातों के सत्यापन की प्रक्रिया पूर्ण हो गई है और शीघ्र ही यह राशि उनके संबंधित बैंक खातों में हस्तांतरित कर दी जाएगी। उन्होंने बताया कि इसके साथ साथ सभी कक्षाओं और सभी विषयों की ई पुस्तकें राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद यानी SCERT की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई हैं और सत्र 2020-21 के दौरान पहली से 8वीं कक्षा के 9 लाख से अधिक छात्रों के बीच 49,83,000 पाठ्य पुस्तकों का आदान प्रदान किया गया है और वर्ष 2021-22 के लिए भी यही प्रक्रिया अपनाई गई है और अब तक 3,24,000 छात्रों के बीच 16,54,000 पाठ्य पुस्तकों का आदान प्रदान हो चुका है। उन्होंने कहा कि जहां तक कक्षा 6 से 8वीं की पुस्तकों की उपलब्धता का प्रश्न है तो यहां यह उल्लेखनीय है कि विभाग SCERT की राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की पाठ्य पुस्तकों को अपनाता है जो खुले बाजार में आसानी से मिल जाती हैं। उन्होंने कहा कि इसके अलावा कोविड-19 के प्रतिबंधों के चलते पहली से 5वीं तक की कक्षाएं एजुसेट के माध्यम से ऑनलाइन प्रसारित की जा रही हैं। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कल से शुरू हो रहे टोक्यो पैरालंपिक्स में भाग लेने वाले 54 भारतीय खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने सभी खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि सभी खिलाड़ी पूरे दृढ़ निश्चय और मनोबल ऊंचा रखते हुए प्रतिबद्धता के साथ खेलें। निश्चित रूप से वे अच्छा करेंगे और देश के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पदक जीतकर देश का नाम रोशन करेंगे। हरियाणा सरकार द्वारा आरोही मॉडल स्कूलों के लिए गठित 36 सोसाइटियों को भंग करके इनका संचालन एक राज्य स्तरीय सोसाइटी हरियाणा आरोही एजुकेशनली बैकवर्ड ब्लॉक मॉडल स्कूल सोसाइटी के माध्यम से कराया जा रहा है। फिलहाल इन स्कूलों में 6ठी से 12वीं तक की कक्षाएं चल रही हैं। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर।
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने लापरवाही के कारण कोविड मरीजों की मृत्यु की जांच के लिए समिति बनाने की घोषणा की है। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि सरसों के तेल के एवज में दी जा रही 250 रुपये प्रतिमाह की राशि हर पात्र परिवार तक हर हाल में भेजी जाएगी। प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।